5.2 का 13th क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट के कितने नंबर हमारे 7 से डिविजिबल होंगे। तो देखो पहले तो 3 डिजिट नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं भाई, 999 तक जाते हैं, ठीक है। तो हमें सारे नंबर तो नहीं लेने, हमें देखना है कि 7 से डिविजिबल कौन सा होगा। उसके लिए देखो क्या करते हैं हम, 100 को ही डिवाइड करके देख, सबसे छोटा नंबर यही है, सबसे बड़ा नंबर यही 3 डिजिट में। तो देखो हमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने 100 को 7 से डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है बेटा। 7 1 ज़ा 7, बच गए 3, फिर 0 उतारा, 7 4 ज़ा 28, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अगर मैं 2 माइनस तो कर दूं इसमें से, आपने ये चीज़ें ना 6 7th 8th में पढ़ी हुई हैं ये सब चीज़ें। तो जब आपको सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 के लिए आप क्या करते हो, लास्ट में या तो जो रिमाइंडर बचता है वो 7 में से माइनस करो और 100 में प्लस कर दो, या दूसरा तरीका क्या होता है कि 4 पे जा रहा है, 4 की बजाय 5 पे ले जाओ आप, ठीक है। 5 पे ले जाओगे तो 7 5 35, यहाँ पे 5 बचा, वो 5 100 में ऐड कर दोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। मैंने क्या कहा, 100 में या तो आप ये 7 - 2 कर दो, कितना बन गया 100 + 5, जो कि कितना बना 105। जो 105 होगा वो आपका 7 से डिविजिबल होगा, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अब बड़े नंबर की बात करते हैं, किसकी, 999 की। उसमें क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7, बच गए 2, फिर 9 उतारा, 7 4 ज़ा 28, बच गया 1, फिर 9 उतारा, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 5। अब ये 5 को ही माइनस कर दो 999 में से, तो कितना नंबर बना, 994 बना। तो बिगेस्ट नंबर आपका, ग्रेटेस्ट नंबर ये है और स्मॉलेस्ट नंबर ये है जो कि आपके 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है बेटा, ये बात का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ कह सकते हो नंबर्स डिविजिबल बाय 7, क्या लिया आपने, पहला नंबर लिया 105। तो आगे अगला नंबर क्या होगा, अब 7 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हो तो 7 से भाग हो रही है ना कोई चीज़, तो आप किसी भी टेबल की बात करते हो तो वहाँ पे अगर मैं 2 की टेबल की बात करूँ तो हर नंबर का, 2 की टेबल के हर नंबर का डिफरेंस 2 2 का होगा। 3 की टेबल की बात करेंगे तो हर नंबर का डिफरेंस 3 3 का होगा। 5 की बात करते हैं तो 5 10 15 20 25 ऐसे टेबल आती है ना, तो 5 5 का डिफरेंस होता है। तो 7 की टेबल की बात चल रही है तो 7 7 का डिफरेंस होगा। पहला नंबर अगर 105 है तो अगला नंबर क्या होगा, +7 करो 112 होगा, अगला नंबर क्या होगा, +7 करके 119 होगा, और लास्ट का नंबर हमें पता चल चुका है कितना, 994। ये बात को ध्यान से समझ लो बेटा, हमने सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का और सबसे बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। दोनों ही नंबर्स को 7 से डिवाइड करके देखना है। बड़े नंबर के लिए तो सिंपल सा केस है कि लास्ट में जो रिमाइंडर बचा हमारे नंबर में से माइनस कर दो, जो भी नंबर आएगा वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो गया, वो तो सिंपल है। छोटे नंबर में क्या करते हैं हम, जो रिमाइंडर आया है उसको हमारे डिवाइज़र में से माइनस कर देते हैं, जिसे हम भाग कर रहे थे। 7 में से 2 को माइनस किया, कितना आया 5, तो जो 5 आया वो हमारे इस नंबर में ऐड करेंगे। इस नंबर में क्या ऐड करेंगे, 7 - 2 जो कि 5 है। आप डिवाइड करके देख लेना 105 को, 105 अगर पहला नंबर आ गया तो अगले नंबर्स में तो साथ साथ ऐड करते जाओगे तो आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। कोई भी नंबर की बात चल रही हो, 7 की, 5 की, 8 की, 3 की, जिसकी भी है, आपको जितने डिजिट्स के नंबर की बात दी है इसने उतने डिजिट्स शुरू से लेके आखिर तक लिख दो, ठीक है। छोटे नंबर के लिए भी उसी नंबर से डिवाइड करना जो नंबर दे रखा है, बड़े नंबर के लिए भी उस नंबर को, बड़े नंबर को भी उसी नंबर से डिवाइड करना। बड़े नंबर में से हमने 5 माइनस कर दिया, जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर दिया, तो 994 जो है वो डिविजिबल बाय 7 होगा। अब आपको होगी मैम जी हम तो 2 भी माइनस ही कर देते, अगर आप 100 में से 2 माइनस कर देते तो बेटा 98 आ जाता। 98 भी 7 से डिविजिबल होता, लेकिन 98 जो है वो तो 3 डिजिट का नंबर नहीं है ना, वो तो कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। या तो आप 98 ही निकाल लो और उसमें 7 ऐड करके देख लो, क्योंकि 7 7 ऐड करते करते आपके पास सारे नंबर्स ऐसे आ जाएंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से भी 105 ही आ रहा है, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। आप कहो कि मैम माइनस ही करेंगे, तो माइनस करा तो आपने देखा 98 आया,
98 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, हमारे से 3 डिजिट पूछा था, तो हमने क्या करा 98 क्योंकि 7 से डिविजिबल है, 7 की ही बात कर रहे हैं तो 7 प्लस करके देख लिया हमने, 7 प्लस किया तो कितना आ गया 105 आ गया। आप ऐसे कर लो जैसे आपको ईजी लगे, ठीक है। 105 अगर आ गया तो अगले नंबर तो हमें पता ही है, साथ साथ ऐड करते करते चले जाएंगे 777 ऐड करके, और लास्ट का नंबर हमें 994 यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। अब आपको होगी मैम यहाँ भी ऐसे प्लस कर देते, तो अब अगर यहाँ प्लस करोगे आप कुछ भी तो 999 में अगर आपने एक भी ऐड कर दिया 1000 बन गया, तो 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो सबसे बड़े नंबर में से तो माइनस किया जाता है बेटा, और सबसे छोटे नंबर में प्लस किया जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोलना बेटा, मैं ज़रूर अगली वीडियो में भी इसको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अलग से एक वीडियो बना दूँगी डिविजिबिलिटी वाले, उस पर नंबर्स आपको मिल गए हैं, ये एक सीरीज़ बन जाती है। तो अब आप यहाँ से ए देख सकते हो, ए कितना है 105 है, डी कितना है हमें पता, 7 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हो, ठीक है। कितनी टर्म्स होंगी, कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ये 1, ये 2, ये 3, अगर ये यहाँ पे ये आ जाएगी, ये 50वें नंबर पे है तो इसका मतलब 50 नंबर है। तो हमें नहीं पता 994 कितने नंबर पे है। 994 का नंबर अगर हमें पता चल जाए कि ये इस नंबर पे, तो हम कह सकते हैं ना 3 डिजिट के इतने नंबर हमारे डिविजिबल बाई 7 होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि an कितना है 994 है, ठीक है। अब an का फॉर्मूला ये हम पीछे बहुत करके आए हैं सम्स, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 994, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 105 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 994। पीछे भी बताया है मैंने आपको कि ब्रैकेट को नहीं खोलना, धीरे धीरे करके सारे नंबर्स को इक्वल टू की साइड ले आओ। पहले 105 यहाँ आएगा, वो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 105 हो जाएगा, तो 994 माइनस 105 माइनस करो, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 1 गया 8, n-1 इंटू 7। अब 7 जो मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 894/7। अब ये कट के पूरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि ये सीरीज़ का नंबर है ना 994 हमारी सीरीज़ में आ रहा है, तो है नंबर आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। तो यहाँ से कट के भी तो पूरा आएगा, तभी तो 1 ऐड करके पूरा आएगा। तो देखो पूरा कटना चाहिए आपका, बिना देखे देख सकते हो। 7 1 = 7 बचा 1, 7 2 = 14 बच गए कितने 5। गड़बड़ करी है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ हमने, देखते हैं क्या गड़बड़ करी है, कहाँ गलती करी है बेटा। देखो ये ध्यान दो, ये 994 था, हमने यहाँ गलती से 999 लिख रखा है ना, ये क्या आएगा यहाँ पे 994 आएगा, ठीक है। अब माइनस करो इसको ध्यान से, 14 - 5 9, 8 - 0 8, 889 आ गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो 889/7 9 कट रहा था ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती की थी ना हमने, मैंने कहा था ना पूरा नंबर आना चाहिए। अब यहाँ देखो 7 1 = 7 बच गया 1, 7 2 = 14 बच गए 4, और 7 7 = 49। तो हमारे पास यहाँ आ गया n-1 इज इक्वल टू 127। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 127 + 1 जो कि कितना बना 128 बना, ठीक है ना। पूरा नंबर आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, आना भी था। अब इसे पूछा था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो यहाँ पे n कितना आ गया 128 आ गया। तो देयरफॉर 128 हमारा ही क्या आ गया आंसर। डायरेक्ट इतना ही लिख दो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि वो 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल 128 अपना आंसर लिख दो, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हमने यहाँ पे 994 को 999 लिख दिया था बेटा, 994 - 105 किया तो 889, और 889 को जब 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 127 आ गया, ठीक है। और n की वैल्यू कितने आ गई 128, n ही तो निकालना था, मतलब हमें देखना था ना कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट के। तो 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट्स के जो हमारे 7 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से।